गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 13 का जो शेष भाग बचा हुआ था उसको हम लोग पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किस तरह जो गिंगली था वो उस बर्ड को इग्नोर किया और उसको जो है हनी शेयर नहीं किया, जिस पे जो नगदी बर्ड थी वो बहुत गुस्सा हुई कि कैसे उसने जो है इतना पुराना रिवाज यानी कस्टम को तोड़ दिया, यानी उसने क्यों मुझे हनी शेयर नहीं किया। मैंने उसकी हेल्प की थी, मैंने उसको जो है हनी पाने के लिए उसको गाइड की, फिर भी वह जो है मेरे साथ ऐसा किया। तो आइए आगे इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। नगदी वाज फ्यूरियस, हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द age-old custom and refuse to show his gratitude. Little Nagdi was not powerless. He waited and watched the man for several days as he planned to teach Gingli a lesson and take revenge. नगदी को इस बात पे बहुत गुस्सा आया, यानी जो नगदी थी वो बहुत क्रोध में थी, गुस्से में थी। हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम, इस आदमी की इतनी हिम्मत कि इसने जो है पुराने रिवाज को तोड़ दिया। रिफ्यूज टू शो हिज ग्रेटिट्यूड, और उसको जो है एहसान मेरा मानना चाहिए था, उसको मेरा धन्यवाद करना चाहिए था, और उसको भी उसने जो है इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। लिटिल नगदी वाज नॉट पावरलेस, जो छोटी ये बर्ड थी नगदी वो पावरलेस मतलब ये असमर्थ नहीं थी, यानी शक्तिहीन नहीं थी। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया। एंड वॉच द मैन फॉर सेवरल डेज, उसने जो है प्रतीक्षा किया और उस आदमी को कुछ दिन बाद जो उसने देखा, और जो है उसने प्लान बनाया, एक योजना बनाया। टू टीच गिंगली ए लेसन, यानी गिंगली को पाठ सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए उसने जो है एक योजना बनाया। एंड टेक रिवेंज, और उससे बदला लेने का सोचा। कौन? नगदी जो बर्ड थी। सेवरल वीक्स लेटर गिंगली अगेन हर्ड द कॉल ऑफ द नगीदी, कुछ दिन बाद या कुछ सप्ताह बाद जो है गिंगली जो है फिर से सुनता है कॉल ऑफ द नगदी, यानी जो नगदी जो है बर्ड है ये फिर से जो है बुलाती है, ये कहती है किसके बारे में? हनी के बारे में, और जो है फिर से बताती है। तो उसकी आवाज़ को गिंगली जो है कुछ सप्ताह बाद वापस जो है सुनता है। रिमेंबरिंग हाउ स्वीट एंड पावरफुल द हनी हैड बीन द लास्ट टाइम, वह यह कहता है कि लास्ट टाइम यानी पिछले बार जो था कितना ही मतलब स्वीट हनी था। यह लालच देती है, कौन? नगदी उसे लालच देती है। हाउ स्वीट एंड वंडरफुल द हनी हैड बीन द लास्ट टाइम, यानी पिछली बार का जो हनी था वो कितना वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक था और कितना मीठा था। गिंगली ईगरली फॉलोड द लिटिल बर्ड वंस अगेन, इस पे जो गिंगली था वो लालची था ही। इतना सुनने के बाद जो है वह बहुत ही उत्सुकता के साथ, ईगरली मीन्स उत्सुकता, यानी वो बहुत ही उत्सुकता के साथ जो है उस बर्ड का पीछा किया। आफ्टर मेकिंग हिज वे अराउंड द एज ऑफ द फॉरेस्ट, नगदी सडनली केम टू रेस्ट ऑन ए ह्यूज अम्ब्रेला थॉर्न ट्री, यानी इस प्रकार जो है नगदी जो है लास्ट में एक अम्ब्रेला ट्री के पास में आके बगल में बैठ जाती है, छिप जाती है। आह थॉट गिंगली, गिंगली सोचता है, आह द हाइव मस्ट बी इन दिस ट्री, जो मधुमक्खी का छत्ता होगा वह जरूर ही इस पेड़ में होगा। ही क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर, वह जल्दी से जो है आग मतलब आग लगाता है, लकड़ी को इकट्ठा करता है, उसमें आग लगाता है। एंड बिगेन टू क्लाइंब, और वह चढ़ना प्रारंभ कर देता है। विद द फ्लेमिंग ब्रांच हेल्ड बिटवीन हिज टीथ, यानी वह जो है पेड़ के शाखाओं पे जो है चढ़ना प्रारंभ कर देता है। फ्लेमिंग मतलब आग के साथ, ये कह सकते हैं जो लकड़ी में उसने आग लगाया था उसको दांत में दाबे हुए वह जो है पेड़ पे चढ़ना प्रारंभ कर देता है। नगदी सैट एंड वाच्ड,
जो नगदी बर्ड थी वो चुपचाप बैठ के ये सब देख रही थी। गिंगली क्लाइम्ड वॉन्डरिंग व्हाई ही कुड नॉट हियर द यूजुअल बजिंग। जो गिंगली था जब वह पेड़ पर चढ़ रहा था तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि पहले की तरह यानी पिछली बार की तरह जो है क्यों बजिंग यानी मधुमक्खियों की बजिंग करने की आवाज़ उसे नहीं सुनाई पड़ रही। इस बात का उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। परहैप्स फिर भी वह सोचता है शायद द हाइव इज डीप इनसाइड द ट्री ही थॉट। वह सोचा कि जो हाइव है छत्ता है हो सकता है वह इस ट्री के और अंदर हो। इनसाइड मीन्स और अंदर हो। ही concentrated on climbing and daydreamed about the sweet taste of honey till he found himself face to face with a leopard। इस प्रकार वह जो है अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हुए पेड़ पर चढ़ रहा था और डे ड्रीम्ड दिवा स्वप्न देख रहा था। यानी पेड़ पे चढ़ते टाइम उसे एक स्वप्न आ रहा था, यानी सोच रहा था। किस बारे में सोच रहा था? अबाउट द स्वीट टेस्ट ऑफ हनी, कि जो हनी है उसका टेस्ट स्वाद कितना मीठा होगा। यह जो है कल्पना करते हुए सोचते हुए पेड़ पे दिवा स्वप्न देखते हुए पेड़ पे चढ़ रहा था। टिल ही फाउंड हिमसेल्फ, तब वह अपने आप को पाया फेस टू फेस विथ ए लिपोर्ड। अचानक वह अपने आप को एक लिपोर्ड के सामने पाया। आप यहाँ देख रहे होंगे फिगर में, ये इसको बोलते हैं लिपोर्ड। यानी अचानक वह जो है उसका सामना किससे हो गया? एक लिपोर्ड से हो गया। द पुअर लिपोर्ड वॉज टेकिंग हर यूजुअल मिड डे नैप ऑन हर फेवरिट ट्री। जो ये लिपोर्ड था वह जो है उस पेड़ पर क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। यानी आप कह सकते हैं जो लिपोर्ड था वह उस अपने फेवरेट ट्री पे यानी इस पेड़ पे वह जो है मिड डे के बाद वहाँ पे वो झपकी ले रहा था। नैप मीन्स झपकी लेना। सी वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ हंटिंग। कह रहा है वह जो है बहुत एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड मीन्स होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, यानी वह जो है पूरी तरह थक गया था। कौन? लिपोर्ड जो है पूरी तरह थक गया था। आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ हंटिंग, यानी रात्र में उसने जो है काफ़ी टाइम जो है हंटिंग यानी शिकार में बिता दिया था और जिसके कारण वह जो है थक गया था। सी वॉज सडनली अवेक्ड बाई ए स्क्रीम। यानी कह रहा है जो लिपोर्ड था वह अचानक स्क्रीम मतलब जब गिंगली ने आवाज़ लगाया देख के वह डर गया तो उसकी आह से या जो है चिल्लाहट से अचानक वह जो है लिपोर्ड जग गया था या जग गया। द लिपोर्ड वाज स्टार्टल्ड एंड एंग्री एट ब्रिंग रूडली अवेकेंड। यानी लिपोर्ड को जो है उसके नींद में डिस्टर्ब करने के लिए उसको जो है गुस्सा आ गया। कह रहा लिपोर्ड जो है गुस्सा हो गया। एट ब्रिंग रूडली अवेकेंड, यानी उसको इस तरह से या बुरी तरह से कह सकते हैं रूडली उसको जो है ये डिस्टर्ब कर दिया और जिसके कारण लिपोर्ड को जो है गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वह जो है थका हुआ था और वहाँ पेड़ पर रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। तो इस तरह जो है लिपोर्ड को गुस्सा आ गया। सी नैरोब्ड हर आइज ओपेंड हर माउथ टू रिवेल हर वेरी लार्ज एंड वेरी शार्प टीथ एंड स्ट्रक गिंगली ड्रैगिंग हर क्लॉज अक्रॉस हिज फोरहेड। यानी ये कह रहा है वह जो है अपने आँखों को खोलता है या वह अपने आँखों को खोला। हर माउथ टू रिवेल, यानी उसने अपने माउथ को मुंह को पूरी तरह से उसने क्या किया? खोला। यहाँ पे रिवेल मीन्स होता है शो, दिखाना। यानी उसने जो है अपने आँखों को खोला और अपने दांत को जो है यानी मुंह को खोलता है। हर वेरी लार्ज एंड वेरी शार्प टीथ, यानी जब वो अपने मुंह को खोलता है तो उसके जो बड़े बड़े दांत थे, नुकीले दांत थे, वो दिख रहे थे।
एंड स्टक गिंगली ड्रैगिंग हर क्लॉज अक्रॉस हिज फोरहेड, और उसने जो है गिंगली के फोरहेड मतलब ललाट पे जो है क्या किया उसने, ड्रैगिंग मतलब उसको अपने क्लॉज से, अपने पंजे से उसके फोरहेड पे क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। मतलब होता है एक तरह से ड्रैगिंग मतलब घसीट देना या मार देना, या अपने पंजे से जो है उसके फोरहेड पे वो मार देता है, ड्रैग कर देता है। गिंगली रश डाउन द ट्री, इस जब वह अपने क्लॉज से गिंगली के फोरहेड पे मारता है तो गिंगली जो है इस वजह से नीचे आ जाता है। रश डाउन मीन्स नीचे आ जाता है, पेड़ से वह नीचे की तरफ गिर जाता है। ऑलमोस्ट फॉलिंग एंड स्लीपिंग इन हिज हरी, यानी जब शेर इसको पंजा मारता है तो वह पेड़ से जो है नीचे की ओर जल्दी से क्या करता है, स्लीपिंग करते हुए नीचे आ जाता है। स्लीपिंग मतलब सरकते हुए वह जो है गिंगली नीचे आ जाता है। ही लैंडेड विथ ए हैवी थर्ड ऑन द ग्राउंड ब्रेकिंग सेवरल ऑफ हिज बोन्स, जब वह नीचे ज़मीन पे आता है, लैंड करता है, उतरता है, तो उस टाइम उसके जो कुछ बोन्स थे वह टूट जाते हैं। ब्रेकिंग सेवरल ऑफ हिज बोन्स यानी उसके जो कुछ बोन्स है वो टूट जाते हैं। लकली फॉर हिम दैट डे द लिपोड वॉज स्टिल टायर्ड और सी माइट हैव डिसाइड टू, यानी कह रहा है कि जो यह आदमी था उस दिन बहुत लकी था। क्यों लकी था? क्योंकि जो लिपोड था वह थक गया था, वह पूरी तरह थक गया था। अगर वो थका ना होता तो सी माइटी हैव डिसाइड टू परस्यू, यानी वह जरूर जो है उसको पीछा करता या उसको दौड़ाता। किसको? गिंगली को, यानी द मैन। यानी अगर वह थका ना होता, टायर्ड ना होता तो जरूर वह जो है उस आदमी का पीछा करता। हाउ ईवर गिंगली रैन अवे एज फास्ट एज हिज ब्रोकन बोन्स वुड अलाउ हिम, कह रहा किसी तरह जो है गिंगली जो है अपने इस टूटे हुए हड्डियों के सहारे जो है किसी तरह वहाँ से भागता है, अपनी जान को बचाता है। एंड ही और द स्केयर्स ऑफ द लिपोड ऑन हिज फोरहेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और कह रहा है एंड द और द स्केयर्स या स्कार्स, स्कार्स में होता है मार्क, निशान, ठीक है। तो एंड द और द स्कार्स ऑफ द लिपोड ऑन हिज फोरहेड, यानी जो उसके फोरहेड पे लिपोड का जो निशान था, फॉर द रेस्ट ऑन हिज लाइफ, यानी वह उसके जो जीवन थे, बचे हुए जीवन थे, वो पूरे जीवन भर उसके सर पे वो एक जो है मार्क बन गया। यानी गिंगली के जो सर पे फोरहेड पे जो है जो लिपोड ने जो उसको पंजा मारा था तो उससे जो है उसके फोरहेड पे एक मार्क बन गया था। तो वही कह रहा है कि जो लिपोड का मार्क था, लिपोड के पैर का जो इसके फोरहेड पे निशान था, वह उसके जो बचे हुए जीवन थे उस पूरे जीवन तक यानी वो निशान बने रहेंगे या बने रहते। नगदी हैड हिज रिवेंज, इस प्रकार जो है नगदी का जो बदला था वो पूरा हो गया था। गिंगली नेवर फॉलोड ए हनी गाइड, गिंगली ने जो है आगे कभी भी जो है हनी गाइड को फॉलो नहीं किया। यानी इस घटना के बाद गिंगली जो है किसी भी हनी गाइड को फॉलो नहीं किया, यानी उसके पीछे पीछे वह हनी की तलाश में कभी भी नहीं गया। अगेन फॉर श्योर गिंगलीज चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन टू हर्ड द स्टोरी ऑफ नगदी, ये कह रहा है गिंगलीज चिल्ड्रेन, गिंगली के बच्चे, एंड देयर चिल्ड्रेन, और उसके भी बच्चे जो है यानी गिंगली के बच्चे और उसके भी बच्चे, टू हर्ड द स्टोरी ऑफ नगदी, यानी यह नगदी के स्टोरी के बारे में गिंगली के और उसके भी बच्चे जो है सुने। सो व्हेन ही वर दे हार्वेस्टेड हनी, इसलिए वह जब कभी भी जो है हनी को हार्वेस्ट करता था, उतारता था या निकालता था, दे लेफ्ट द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द कॉम, तो वह जो है काम का एक बड़ा सा पार्ट वो वहीं पे छोड़ देता था। विथ द जूसिएस्ट ग्रफ्स ऑफ और नगदी, यानी नगदी के लिए वह जो है काम का एक बिगेस्ट पार्ट वहाँ पे छोड़ देता था, जो कैसा रहता था,
जूसीएस्ट और ग्रप्स से भरा हुआ होता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस स्टोरी का ये आपका ये स्टोरी था जिसको आपने पढ़ा और समझा, और हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो अब आप जो है इसको एक बार खुद से एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और इसके हेल्प से आप जो है इसका जो MCQ है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स।